देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मानव का उद्भव और विकास। प्राचीन प्रस्तर युग में मानव का किस तरीके से उद्भव हुआ था, किस तरीके से विकास हुआ था। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत का, प्रारंभिक भारत का परिचय। तो प्रारंभिक भारत के परिचय में हम देखते हैं कि मानव का उद्भव और विकास प्राचीन प्रस्तर युग से किस तरीके से हुआ है। मानव का उद्भव और किसकी बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। देखिए मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज यहाँ पर बताए गए हैं कि अफ्रीकी पूर्वज थे मानव प्रजाति में। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। कितनी? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पुरानी पृथ्वी है और इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी जो अवस्था थी उसको हम चातुर्थिकी यानी क्वाटरनरी कहलाती है। चौथी अवस्था है उसको हम चतुर्थिकी या क्वाटरनरी कहते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो है अति नूतन जिसे हम प्लाईस्टोसीन कहते हैं, और दूसरा है अद्यतन जिसे हम होलोसीन कहते हैं। पहला जो भाग है वो आपका कब, पहला भाग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच का था, और दूसरा जो भाग है वो 12,000 ईसा पूर्व से होकर आज तक दूसरा भाग है वो जारी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले हुई। जीवन की उत्पत्ति कब हो गई थी पृथ्वी पर? 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, और करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधे और पशुओं तक सीमित था। यानी करोड़ों वर्षों तक मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में जो उत्पत्ति हुई थी वो पौधों की हुई थी, वनस्पति की हुई थी। मानव की उत्पत्ति स्टार्टिंग में यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल या प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ था। यानी 12,000 ईसा पूर्व से पहले मानव की यहाँ पर उत्पत्ति हम मान सकते हैं। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम यानी होमिनिड का दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ है। यानी मानव के जैसा जिसे हम होमिनिड कहते हैं, तो होमिनिड का आविर्भाव कब हुआ था? 60 लाख वर्ष पहले। कब? 60 लाख वर्ष पहले। दक्षिण अफ्रीका में हम देखें, होमिनिड का दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ है। इसका आविर्भाव हुआ है होमिनिड का। होमिनिड दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में हमें पता चला 60 लाख वर्ष पहले कि होमिनिड का आविर्भाव हुआ है। आदि मानव जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। आदि मानव की बात करें तो आदि मानव, ये तो 60 लाख वर्ष पहले की बात है, और 3 करोड़ वर्ष पहले, 3 करोड़ वर्ष पहले हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं आदि मानव। बंदरों से ज़्यादा ये भिन्न नहीं थे। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रोलोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब यहाँ पर जब मानव की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले किसकी, कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ये घटना हम महत्वपूर्ण मानते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस का आविर्भाव है सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर। लोपिथेकस का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? दक्षिणी
यहाँ पर दक्षिणी वानर इसका अर्थ होता है। ठीक है, 1 मिनट हम लाइट ही जला लेते हैं क्योंकि ये इसमें काफ़ी तो ये हम आगे ऑस्ट्रोलोपिथेकस। अभी हम चश्मे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एंटी ग्लेयर है, दिक्कत करता है आंखों पर। ठीक है, अभी सही है। अब ये जो उत्पत्ति हुई थी ये नर वानर था, और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण यहाँ पर विद्यमान थे। ये दक्षिणी वानर था, ये नर वानर वानर था, और इसमें इंसान के भी गुण पाए गए हैं, मनुष्य के भी लक्षण विद्यमान थे और बंदर के भी लक्षण इसमें विद्यमान थे। इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस। दक्षिणी वानर इसका हिंदी नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पर? 55 लाख वर्ष पहले। और 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 15 लाख वर्ष पूर्व तक ये यहाँ पर हुआ था। 15 लाख वर्ष पूर्व तक यह 2 पैरों वाला और उभरे हुए पेट वाला था। 2 पैर थे इसके और पेट इसका उभरा हुआ था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का था, लगभग हम कह सकते हैं 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका मस्तिष्क था। ऑस्ट्रोलोपिथेकस में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव यानी कि होमिनिड था, और इसे प्रोटो मानव या आद मानव भी कहते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथेकस है जैसे मानव की जब मानव ओरिजिनल मानव आया था उससे लास्ट स्टेज का मानव हम इसको कह सकते हैं, यानी अंतिम पूर्व मानव इसको हम कह सकते हैं। इसी को हम प्रोटो मानव भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथेकस का प्रोटो मानव। और इसी को हम आद मानव भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? इसी को हम कह सकते हैं आद मानव भी इसको हम कह सकते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हेविलस का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर वही पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में ही प्रथम मानव जिनको कहा गया है उसका आविर्भाव हुआ कितने साल पहले? 20 से 15 लाख वर्ष पहले। और उसका नाम क्या था? होमो हेविलस। होमो हेविलियस, हेविलिस। तो होमो हेविलिस का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। होमो हेविलिस का अर्थ है कि हाथ वाला मानव, या फिर कारीगर मानव भी हम इसको कह सकते हैं। होमो हेविलस को हाथ वाला मानव भी कह सकते हैं और कारीगर मानव भी कह सकते हैं। ये भी हमें 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में हमें ये मिला है। तो यह इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ करके उन्हें तराश कर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल इस मानव ने किया। किसने? होमो हेविलस ने। इसलिए यहाँ भी होमो हेविलस की हड्डियाँ पाई गई हैं। जहाँ भी हमें होमो हेविलस की हड्डियाँ पाई गई हैं होमो हेविलस की, वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। और होमो हेविलस का मस्तिष्क है हल्का था, लगभग लगभग हम कह सकते हैं 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। जैसे इसका जो मस्तिष्क था ऑस्ट्रोलोपिथेकस का, ये 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, जबकि होमो हेविलस का जो मस्तिष्क था इसका था 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव यानी होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। अब होमो इरेक्टस का आविर्भाव कब हुआ? 18 से 16 लाख वर्ष पहले। तो यहाँ पर हम देखें, इसको क्लियर कर देते हैं। होमो इरेक्टस आते हैं हम। अभी क्या आ गया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस।
तो होमो इरेक्टस है ये 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व इसका आविर्भाव होता है और पत्थर का हस्तकुठार यानी हैंड एक्स का निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसको दिया जाता है कि होमो इरेक्टस ने अग्नि का आविष्कार किया और पत्थर का औजार इस तरीके से बनाया कि उसको हम हाथ से भी पकड़ सकते हैं। तो होमो हैबिलस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे और इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हमें होमो इरेक्टस के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस जिसे बुद्धिमान मानव का आविर्भाव हुआ। होमो इरेक्टस के बाद में आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस होमो सेपियंस होमो सेपियंस इसको बुद्धिमान मानव का आविर्भाव हुआ। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही है क्योंकि इसमें दिमाग भी पाया जाता है। तो आजकल का जो मानव है वो इसी का वंशज माना जाता है, होमो सेपियंस का। जर्मनी में मिले नियरडर्थल मानव ने इसकी काफ़ी समानता है। जर्मनी में एक मानव मिला था जिसको बोलते हैं नियरडर्थल मानव। कहाँ पर मिला है? जर्मनी में। कौन मिला है? नियड नियरडर्थल मानव हमें मिला है जर्मनी में। नियरडर्थल मानव जर्मनी में मिला है। नियरडर्थल मानव ने इसकी काफ़ी समानताएं यहाँ पर देखी जाती है। होमो सेपियंस का काल है 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट जो था होमो सेपियंस का वो संकीर्ण था। शरीर छोटा था, ललाट संकीर्ण था। लेकिन इसके मस्तिष्क के आकार की बात करें, होमो सेपियंस के मस्तिष्क का आकार है वो 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है। अब आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस ये 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकट हुआ था। कहाँ पर? ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ था। और अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था। ठीक है। हड्डियां पतली थी। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 35,000 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा, लगभग 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता यहाँ पर मौजूद थी। अब भारत में किस तरह, ये तो होगी दक्षिण अफ्रीका की बात। अब भारत में मानव प्रजाति किस तरीके से आई, या कैसे हम कह सकते हैं कि भारत में मानव प्रजाति, क्योंकि हम तो भारत की बात करेंगे। ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं और इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा जाता है। ये मानव खोपड़ियाँ हैं। इन मानव खोपड़ियाँ कहाँ पर मिली हैं हमें? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार के पठार में। कहाँ पर मिली हैं? पोतवार के पठार में ये मानव की खोपड़ियाँ मिली हैं। इन खोपड़ियों को हम रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहते हैं। रामापिथेकस या फिर हम कह सकते हैं शिवापिथेकस इन मानव की खोपड़ियों को कहते हैं। और इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये वानरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, जबकि हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं, जबकि हम देखते हैं दोनों एक ही वर्ग के हैं, लेकिन रामापिथेकस जो मानव की खोपड़ी है वो स्त्री की खोपड़ी है। और इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म हमें मिला है जो यूनान में प्राप्त हुआ है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना वो माना जाता है। तो यह रामापिथेकस और शिवापिथेकस की तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, क्योंकि इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जीवाश्म हमें कहाँ मिला है, यूनान में मिला है। और यूनान में मिला है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। और रामापिथेकस और शिवापिथेकस की तिथि निर्धारण हम उससे कर सकते हैं। अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड ने भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति विलुप्त हो गई। जैसे हम कह सकते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों में जो होमिनिड थे, इन होमिनिडों से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव नहीं हो सका, क्योंकि ये प्रजाति है वो ऑटोमेटिक ही लुप्त हो गई, वो अपना विकास नहीं कर पाई। लेकिन हम बात करते हैं 1982 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1982 की। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनोरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसे हम होमो इरेक्टस या सीधे मानव की खोपड़ी यहाँ पर बताया गया है। कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश में हथनोरा से हमें मिली है मानव की खोपड़ी, जिसको हम होरो इरेक्टस के समान मान सकते हैं। होरो इरेक्टस या सीधे मानव की खोपड़ी, इसको बताया गया है। मानव की खोपड़ी कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश में हथनोरा नामक स्थान से। नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है हथनोरा नामक स्थान। यहाँ से क्या मिली है हमें? यहाँ से हमें मिली है मानव की खोपड़ी। लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद होमो सेपियंस कहा माना जाता है, क्योंकि जब इसका शारीरिक परीक्षण किया तो शारीरिक परीक्षण करने पर हमें पता चला कि ये आद होमो सेपियंस है। तो अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं और यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। श्रीलंका में यह काल ऊपरी प्लाइस्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस इसी समय दक्षिणी भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा, और यह घटना प्राय लगभग 35,000 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर आ जाते हैं पुरापाषाण युग की अवस्थाएं, क्योंकि पुरापाषाण युग में भी कुछ अवस्थाएं रही हैं यहाँ पर। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं, तो देखिए, भारतीय पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं मध्य पुरापाषाण युग, और तीसरों को हम कहते हैं ऊपरी पुरापाषाण युग। यानी एक तो निम्न पुरापाषाण युग हो जाएगा, एक मध्य पुरापाषाण हो जाएगा और एक ऊपरी पुरापाषाण युग हो जाएगा। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को हम 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच, और दूसरी अवस्था को हम 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के बीच, और तीसरी अवस्था को 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व के बीच
दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युगीन और ऊपरी पुरापाषाण युगीन दोनों के औजार हमें मिले हैं। तो अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग लगभग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, जिसे हम हैंड एक्स उस या फिर विदारणी, क्लीवर या खंडक, चोपर का प्रयोग करते थे। और भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजारों से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम किया जाता था। और आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोअन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल है कश्मीर और थार मरुस्थल में यहाँ पर मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में भी पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दीदवाना क्षेत्र में, बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों, जिन्हें चट्टानों में बने आश्रयों में मिले हैं, वे मोटा मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और शैलाश्रयों का उपयोग मानव के ऋतुकालिक बसेरों के रूप में किया जाता होगा। हस्तकुठार द्वितीय हिमालवीय अंतः हिमावर्तन यानी कि हम कह सकते हैं इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले हैं, और इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। फिर आ जाते हैं हम मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। मध्य पुरापाषाण की बात करें तो मध्य पुरापाषाण में लोग पत्थर की पपड़ी बनाते थे। किसकी पपड़ी बनाते थे? पत्थर की पपड़ी बनाते थे। पत्थर की पपड़ी मध्य पुरापाषाण युग में। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इसमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए जाते हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। या हम एक प्रकार के सरल वाटिकासम उद्योग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, जो तृतीय हिमालवीय हिमावर्तन के समकाल में चलता है, और इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर पाई जाती है। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी और इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं, एक चकमक उद्योग की स्थापना और दूसरा आधुनिक प्रारूप के मानव जिन्हें होमो सेपियंस का उदय। भारत में फलकों, जिसे हम कह सकते हैं ब्लेडट्स, और तक्षणियों, जिसे हम व्यूरियंस का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। मानवों के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणीय गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल में दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। और गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है कि सल्कों यानी फ्लैक्स, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा यहाँ पर रही है। इस प्रकार देश के अनेक
पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण यानी कि मीसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक वाला युग, जो हमारा होगा मध्य पाषाण। मध्य पाषाण। तो ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए हैं। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ है। 9,000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है, और पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ करके, खाद्य वस्तुएं बटोर करके पेट भरते थे, और आगे चल कर के वे कुछ पशुपालन भी करने लगे हैं। शुरू के 3 पेशे जो पुरापाषाण युग से चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक्स। तो माइक्रोलिथिक्स राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण स्थल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागौर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था, और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी, और इस स्थल पर वस्ती ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आरंभ से 5,000 वर्षों तक रही है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5,000 ईसा पूर्व हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रेरित होता है कि 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ भी उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक बना रहा है, और इसमें संदेह नहीं है कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्राचीनतम कलाकृतियों की अगर हम बात करें तो पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्राग ऐतिहासिक कलाकृतियाँ जो कई स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है, और यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है, और इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं, और इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल ही के समय तक के हैं, परंतु उनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध हैं। इनमें बहुत सारे पशु पक्षी मानव चित्रित हैं। स्पष्ट इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांशतः पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। तो कालक्रम की अगर हम बात करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नवपाषाण युग, प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक कौन था। लेकिन मानव के उद्भव और विकास में अगर हम टाइम की बात करें तो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी है। 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। 3 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं था, पृथ्वी पर आविर्भाव होता है।
60 लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम यानी होमिनिड का पृथ्वी पर आविर्भाव होता है। 55 लाख वर्ष से लेकर के 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच पृथ्वी पर ऑस्ट्रोलोपिथिकस का आविर्भाव होता है। ऑस्ट्रोलोपिथिकस का आविर्भाव 55 लाख वर्ष से 15 लाख वर्ष के बीच में होता है। 22 लाख वर्ष पूर्व की बात करें, शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब के अंतर्गत पोतवार के पठार में रामापिथेकस और शिवापिथेकस की खोपड़ियाँ मिली हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व की बात करें तो अफ्रीका में निम्न पुरापाषाण काल बताया गया है। 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होमो हेविलस का आविर्भाव हुआ। फिर 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव यानी होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। फिर 7 लाख वर्ष पूर्व की बात करें, नर्मदा घाटी से आद होमोसेपियंस की खोपड़ी हमें मिली है। फिर 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस यानी बुद्धिमानी मानव का आविर्भाव होता है। फिर 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में होमोसेपियंस या सेपियंस का प्रकटन होता है, जो आधुनिक मानव बोला जाता है। 34,000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में होमोसेपियंस के जीवाश्म, जो कि भारत में पाषाण काल यहाँ पर शुरू हो जाता है। प्राचीन प्रस्तर युग में अगर हम बात करें, 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व भारत में निम्न पुरापाषाण काल होता है। 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व भारत में मध्य पुरापाषाण काल होता है। 50,000 ईसा पूर्व भाषा की शुरुआत हो जाती है। 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल स्टार्ट होता है। और 12,000 ईसा पूर्व से आज तक नूतन युग यानी हिमोत्तर काल है, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नवपाषाण युग। तो अभी तो हम इसको बंद कर देते हैं।